नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मिस्टर वीर ने पूछा है कि क्या प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं वो भी प्रेस आई कार्ड इशू कर सकती हैं और क्या वो DPRO लेटर्स भी जारी कर सकती हैं। तो इस पे मैं एक बार फिर से प्रोसेस आपको पूरा समझाऊंगी, इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि भारत में जो मीडिया का रजिस्ट्रेशन है उसको केवल दो जगह पे ही किया जा सकता है। एक होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक प्रिंट मीडिया होता है RNI में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है MIB में। अब रही बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, तो ये आपके मन में सवाल इसलिए आया होगा क्योंकि हम बताते रहे हैं कि जो भी यूट्यूब चैनल है या वेब पोर्टल्स है या डिजिटल मीडिया है वो एक कंपनी के तौर पर काम कर सकते हैं, वो न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं होते। तो जब वो मीडिया नहीं है तो फिर वो प्रेस आई कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो या फिर कोई फर्म हो। इन सब के पास जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो मीडिया नहीं माने जाते, उन पे कंपनी के रूल्स लागू होते हैं। तो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया भी बैलेट कोलमैन कंपनी के अंडर में चलता है, तो बैलेट कोलमैन कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ें रन करती है, उसमें से उनका एक यूनिट प्रिंट मीडिया भी है। इसके अलावा उनका एक शादी.com भी चलता है। तो ये सब अलग अलग है। तो शादी.com प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकता, भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए केवल और केवल रजिस्टर्ड मीडिया बनना पड़ेगा। उसके लिए या तो MIB से आपको सैटेलाइट चैनल रजिस्टर्ड कराना चाहिए या फिर आपको RNI से अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज प्रेस आई कार्ड बिल्कुल जारी नहीं कर सकती, लेकिन वो न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अब समस्या है कि वो क्या करेंगी, वो अपनी आइडेंटिटी कैसे शो करेंगी। तो वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए सिंपल ID कार्ड बना सकते हैं। उस ID कार्ड में वो मेंशन कर सकते हैं उनका नाम, आपकी कंपनी का लोगो और उसमें उसका डेजिग्नेशन, और साथ ही आप वहाँ पर उस पर न्यूज़ पोर्टल या फिर वेब पोर्टल या डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं। तो इससे अथॉरिटीज़ को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है लेकिन डिजिटल मीडिया है। तो वो अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है, आपको कवरेज करने देना है या कवरेज नहीं करने देना है। और रही बात DPRO को सूचना देने की, तो DPRO क्या होता है? जिला सूचना अधिकारी। तो जितने भी जिले की खबरें होती हैं और जो सरकारी खबरें होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, और उनको डिस्ट्रिक्ट में प्रसारित करनी हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको देते हैं। उसको देने का एक चैनल होता है, उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स का नाम मेंशन रहता है, उनके ईमेल ID रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो वो इन पत्रकारों के थ्रू उस न्यूज़ को पब्लिकेशन या फिर ब्रॉडकास्ट या फिर प्रिंट में भेज देते हैं और प्रॉपरली उस न्यूज़ की कवरेज हो जाती है। तो अब जो चैनल्स वाले होते हैं या फिर जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो इसी लिहाज से इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं ताकि उनको ये सब खबरें मिलने लगे। बाकी न्यूज़ मीडिया अपने रिपोर्टर्स की इंफॉर्मेशन वहां देता है, ठीक ऐसे ही आप भी दे सकते हैं। आप भी एक कंपनी होने के नाते DPRO को लेटर लिख सकते हैं कि आप एक कंपनी है, डिजिटल कंपनी जो न्यूज़ प्रोवाइड करती है, MSME रजिस्टर्ड है, क्लास 63 के अंदर है, और आपने MIB को अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है और आपने इस जिले के लिए अपने संवाददाता के पद पर इनको रखा है और इनको आप न्यूज़ कवरेज के लिए इनवाइट कर सकते हैं या फिर इनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये DPRO के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनको उस लिस्ट के अंदर डालते हैं या नहीं। तो वैसे ज़्यादातर इस लिस्ट में आपको वो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर आपके रिपोर्टर्स के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो अच्छी कवरेज करते हैं और उनके DPRO से रिलेशंस ठीक है, तो वो इस लिस्ट में उनको ऐड भी कर लेते हैं। क्योंकि DPRO को कोई इससे बैर भाव नहीं है कि आप डिजिटल मीडिया हैं या फिर आप न्यूज़ मीडिया हैं या फिर आप रजिस्टर्ड मीडिया हैं। उनको केवल ये देखना होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो प्रसारित होनी चाहिए, पब्लिक तक जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे एक्रेडिशन का कार्ड मिलता है और वहाँ से विज्ञापन भी मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो लिस्टिंग होती है उसमें कुछ क्राइटेरिया है। वहाँ पे केवल रजिस्टर्ड मीडिया ही एक्रेडिशन के लिए या विज्ञापन के लिए अप्लाई करते हैं अपने न्यूज़ मीडिया के लिए। तो आप भी DPRO को लेटर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।